अगं पराठा पाहिजे. अगं पराठा नको देऊ. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. सो वेलकम टू माय शिरडी सीरीज़ पार्ट 2. आज हम लोग जा रहे हैं ओल्ड विलेज हेरिटेज, जो साईं बाबा का हेरिटेज ओल्ड विलेज है वहाँ पे. और आप देख सकते हैं मैंने क्लिप लगाया है. एक छोटी बच्ची मुझे मिली थी जिसको पराठा खाना था. चलो मैं आपको लेके चलती हूँ. मैं भी फर्स्ट टाइम ही देख रही हूँ, आपको भी दिखाती हूँ. लेट्स गो. सो हम लोग यहाँ पे पहुँच गए. यू कैन सी, ये बाहर से ऐसे दिखता है. दिस इज़ एंट्री गेट. सो अभी हम लोग एंट्री करेंगे. दिस इज़ मतलब बाहर से तो बहुत सुंदर लग रहा है. चलो अब अंदर चलते हैं. सो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि आप जब भी जाओ ये ऑनलाइन एक्सेप्ट नहीं करते. आपको पेमेंट कैश में ही देना पड़ता है. तो हमको थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ. हम लोगों ने बहुत ज़्यादा ढूंढ के हमको कैश मिला. सो आपको इसमें जाने का, एंट्री करने का पर पर्सन का टिकट है 150 रुपीज़. बट आपको कैश में ही देना पड़ेगा. गाव की छोरी, इकडे घूम, इधर घूम. असं कर, तोंड बघ. डोळ्यावर पडते माझं, नको करू. सनकेस लोक येते तुझं. मीला एक डेंजर आली असेल. तुम्ही करताय. हॅलो. साईबाबांची ओल्ड शिर्डी. दिस इज खंडोबा मंदिर, ओल्ड खंडोबा मंदिर. जुनी घर आहे ते साईबाबांच्या काळातली. वासुदेव आला रे वासुदेव आला. सकाळी सकाळी वासुदेव यायचे आधी घरी आणि सगळ्यांना उठवायचे. बॉम्ब, ओल्ड बॉम्ब. ही माझी मम्मी. या बायजामा. सो बायजामाला हे सुख भेटलेलं का त्यांनी त्यांच्या हाताने साईबाबांना जेवण चाललेलं. त्यांना एक मुलगा होता, तो मुलगा त्यांना मामा म्हणायचा. इथे कुरडया आणि पापड बनवायचा कार्यक्रम सुरू आहे. यू कॅन सी. आधी असे मडकी बनवायचे लोक. ही त्यांची ओल्ड घरं. भाऊ महाराज कुंभार हे एक साई भक्त होते.
इसके पहले कभी आपने देखा है क्या कोई मूंगफली बेचने वाला इतने आराम से सो रहा हो? कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे एक्चुअली। सी पूरा ग्रीनरी, बर्ड्स की नॉइस वॉइस सब आ रही है. आणि इकडे जागरण गोंधळ चाललंय, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते पता नहीं, बट हमारे यहाँ पे जागरण गोंधळ बोलते हैं. तो शादी होने के बाद या ऐसे ही पूजा किया जाता है. सो उसका ये सारे मतलब जब साईं बाबा की पालकी निकलती थी तो सब लोग गांव में ऐसे जो साईं भक्त होते थे वो एक साथ ऐसे मतलब सेलिब्रेट करते थे. सो बेसिकली हा पालखी सोहळा आहे साईबाबांचा. साई भक्त एकत्र येऊन पालखी सोहळा सगळे एन्जॉय करायचे. हे विठ्ठल रुक्माई, हे छोटंसं सुंदर मंदिर दुर्गा माता मंदिर आहे. साईबाबा असे भिक्षा मागायला जायचे सगळ्यांच्या घरी गावामध्ये. साईं बाबा गांव में ऐसे भिक्षा मांगने जाते थे. सो उनको लोग ऐसे भिक्षा देते थे. सी द डॉग, भिक्षा जोड़ी. मतलब क्या अच्छे तरीके से बनाए यार ये सारी चीज़ें. मतलब आपको यहाँ पे आओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यहीं पे रह जाओ बस. सी मतलब दिस इज काशीराम शिंपी. साईं बाबा जब सबसे पहले यहाँ पे आए थे तो उनका जो 3 लोगों से सबसे अच्छी मतलब जिससे बात हुई थी उसमें से ये थे काशीराम शिंपी. ओहो, घर देखो गाइस, मतलब आपको ऐसे लगेगा नाई. यहाँ पुराने ज़माने के नाई देखो, असे नाई असायचे, ती केस कट करायचे. ये वो सीन है दोस्तों जहाँ पे साईं बाबा रोज़ उनके गांव में दिए लगाते थे. द्वारका माई बोलते जिसे, वहाँ पे रोज़ दिए लगाते थे. बट और दिए लगाने के लिए वो तेल मंगवाते थे जो किराना वाला दुकान होता है वहाँ से. सो बेसिकली मतलब वो रोज़ लाते थे, वो रोज़ जलाते थे. बट एक दिन उन्होंने देने से मना कर दिया तेल. वो भी मतलब परेशान हो गए कि नहीं देंगे करके. फिर साईं बाबा ने क्या किया, एक दिन आए, जो भी पुराने फटे हुए कपड़े थे उससे उन्होंने दिए बनाए और उसमें उन्होंने मतलब एक्चुअली उनके पास थोड़ा तेल था वो उन्होंने पी लिया और उसमें पानी डालने के बाद वो जो पानी था वो दिए में डाल दिया और उससे वो दिए जल गए. सो बेसिकली पानी से दिए जल गए. तो वो जो रात थी दिवाली की रात थी, तो दे आर सेलिब्रेटिंग दैट. सो बेसिकली साईं बाबा एक मतलब चमत्कारी थे. तो पानी के मतलब दिए उन्होंने लगाए थे. दिस इज ओल्ड किराना शॉप, ग्रोसरी शॉप आप बोलते हो जिसे. सो गांव में बेसिकली अभी भी कहीं कहीं पे होता है. सो बेसिकली पंचायत होती थी. तो दिस इज़ पंचायत, पुराने गांव का पंचायत, जहाँ पे लोग आके अपना प्रॉब्लम बताते थे और फिर एक जन उसका सॉल्यूशन देता था. तो ये वही है पुराना कुआं, पानवठा. इट इज़ कॉल्ड पानवठा. सांबार, हिंदी में इसको क्या कहते हैं आई डोंट नो यार. मतलब वो चप्पल सिलते हैं. एंड दिस इज लोहार, मतलब जो लोहे के बहुत सारी चीज़ें बनाता है ना उसको लोहार बोलते हैं.
ये लोहार की स्टोरी ऐसी है कि यहाँ पे इनकी जो बच्ची थी, उनके बच्चे को साईं बाबा ने बचाया था। लाइक बच्ची यू कैन सी हाथ लगाने जा रही थी, बट साईं बाबा ने खुद हाथ डाल के बच्ची को बचाया था। सो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ दिस लोहार। सो लोहार की भट्टी की भी एक स्टोरी है। बेसिकली साईं बाबा यहाँ पे बीमार जो होते थे उनको ठीक भी करते थे। सो वो वाला एक सीन यहाँ पे दिखाया गया है, यू कैन सी। अगर बाकी जगह देखोगे तो ये पूरा खाली है, बट ये जो बनाया गया है ना, दिस इज़ रियली ग्रेट। सो ये है अब्दुल बाबा और ये है अप्पा साहिब उर्फ तुकाराम राघोजी बोरावके। सो बेसिकली ये दोनों साईं बाबा के भक्त थे, जो मतलब साईं बाबा जब थे तो उनकी सेवा करते थे, और साईं बाबा मतलब जब नहीं थे उसके बाद भी ये दोनों उनकी समाधि की साफ़ सफाई करना, आरती करना, ये सारी चीज़ें करते थे। सो दे आर बोथ वेरी क्लोज टू साईं बाबा एंड मतलब साईं बाबा के कपड़े धोना, सारी चीज़ें करना, उनके काम करना, ये सारी चीज़ें अब्दुल बाबा करते थे। एंड मतलब वो उनके बहुत ज़्यादा क्लोज थे। डेली का जो काम था वो साईं बाबा का करते थे। सो समाधि जब साईं बाबा नहीं रहे उसके बाद उनकी समाधि की साफ़ सफाई करना, ये सारी चीज़ें। सो फ्रेंड्स, इनका नाम था माधवराव देशपांडे। सो इनको श्यामा बोलते थे। सो ये साईं बाबा के भक्त में से एक भक्त थे, जो मतलब साईं बाबा से अगर मतलब बहुत क्लोज थे, और उनसे मतलब कुछ अगर कोई चीज़ अच्छी ना लगे तो उनसे वो बात भी करते थे, उनसे वो डिस्कस भी करते थे और उनको डांटते भी थे। तो बट साईं बाबा को उनका बुरा नहीं लगता था। और ये टीचर थे। सो बेसिकली एक उनके घर में ये बच्चों को सिखाते थे। सो उनका नाम श्यामा मतलब माधवराव देशपांडे था। सो ये वो दिखा रहा है यहाँ पे, मतलब ये सारा व्यू उसको दर्शा रहा है। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ इनका नाम था दासगनु महाराज। तो ये बेसिकली एक कीर्तनकार थे जो भजन करते थे। सो एक बार जब ये इनसे साईं बाबा से मिलने गए थे, तब ये मतलब ऐसे सच के गए थे कि जैसे साईं बाबा ने उनको बोला, आप ऐसे क्यों आए हो, जैसे आप कोई दूल्हा हो, सो ये सब निकाल दो। तो तब से इन्होंने अपने मतलब जो कोई भी कपड़े इन्होंने पहने थे तब से निकाल के सिर्फ इसको जो पहना है इन्होंने, उसको बोलते हैं धोतर, मराठी पोशाक। सो वो पहन के वो कीर्तन करते थे। सो वही एक सीन दिखाया हुआ है यहाँ पे कि वो कीर्तन कर रहे हैं और साईं बाबा कीर्तन अटेंड कर रहे हैं। सो यहाँ पे जब साईं बाबा लास्ट स्टेज पे थे उस टाइम पे उन्होंने लक्ष्मीबाई शिंदे जो है उनको 9 सिल्वर कॉइन्स दिए थे। सो बेसिकली वो वाला सीन यहाँ पे है कि वो जो 9 सिल्वर है वो उनको लक्ष्मीबाई को दे रहे हैं। दैट 9 सिल्वर मतलब एक नवविधा भक्तीचं प्रतीक म्हणजे। सो बेसिकली दैट इज़ लाइक उनके भक्ति का एक नवविधा था। यू कैन सी हियर श्रवण, कीर्तन, स्मरण। सो वो यहाँ पे एक सीन दिखाया हुआ है। सो दिस इज़ आउट गेट। सो ये था साईं बाबा का विलेज। डेवलप मतलब एरिया। ये देखो मेरा सीन काट रही है। यहाँ पे मेरी मम्मी अलग ही अपना व्लॉग बना रही है, पता नहीं कौन सा वाला, जिस व्लॉग में वो खुद ही है। क्या कर रही है उसको ही पता। ओए मम्मी, मम्मी फोनची मेमरी पूर्ण फुल होईल तुझ्या।
ऑरेंज फुला, ऑरेंज गर्ल, ऑरेंज गर्ल, ऑरेंज फ्लावर, उसके साथ घोड़ा, उसके साथ कैमल, और यहाँ पे गधी। ये कुछ तो भी था बट अभी बंद है। सो वहाँ पे ट्रेन भी है, ट्रेन में बैठ के 50 रुपीज़ में वो चक्कर लगाएंगे। और यहाँ पे गेम्स चलते हैं, बेसिकली यहाँ पे गेम्स वगैरह होते हैं, जादू वगैरह वो दिखाते हैं, बट हम लोग बहुत जल्दी आ गए थे, इसके कारण हम देख नहीं पाए क्योंकि हमको जल्दी जाना भी था। तो ये था फ्रेंड्स हमारा वीडियो। आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताना। बाय।